कुछ हमारे पास स्ट्रिंग की हैंडलिंग होती है, जैसे कि मतलब स्ट्रिंग खुद में भी एक बड़ा ऑप्शन है। इन केस ऑफ पाइथन कैसे एनी केसेस भी है, बट जैसे क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया डेटा है बहुत बड़ा, आपने उस डेटा के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो यहाँ इसमें पाइथन में स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन, बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन हैं जिसकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि सपोज जैसे मैं एक एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा मोटा एग्जाम्पल है, जब हम बड़े एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो आपको पता स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, अभी क्या है जैसे कि ये मैंने इस कोड में क्या हो रहा है, नेम इज इक्वल्स टू पाइथन, यानी कि एक पाइथन नाम का स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर करा, उसको नम नेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद मैंने क्या करा, नेम की जीरो इंडेक्स को, यानी कि इसको बोलते हैं एरे। अब एरे क्या मतलब, ये इसको क्या करेगा, इसको नाम में तोड़ना मतलब एरेज में तोड़ दे। ठीक, अब एरेज में इसकी जीरो मतलब ये पी प्रिंट करेगा इस वाले फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है नेम ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे, जीरो मतलब इसकी जीरो इंडेक्स को प्रिंट करो, इस स्ट्रिंग को एज एरे ट्रीट करो और उसकी जीरो इंडेक्स को प्रिंट करो। ठीक है, देन नेम हो गया, देन उसको क्या करेगा, ये स्लाइस कर देगा, सिर्फ 1 to 4 प्रिंट कर। नेम इज इक्वल्स टू प्लस प्रॉक्स नेम, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसमें ऐड एडिशन करो। अब इंटीजर के केस में एडिशन अलग होता है, नंबर के केस में नहीं, स्ट्रिंग के केस में एडिशन अलग होता है। स्ट्रिंग एडिशन मतलब कंकैटिनेट का, कंकैटिनेट मतलब नेम जो पाइथन वेरिएबल था वो, प्लस मतलब इसके आगे। अब यहाँ ये आउटपुट देगा ये पाइथन स्पेस प्रॉक्स, ये आउटपुट देगा, इसको मतलब कंकैटिनेट कर रहे हैं। अब नेम मल्टीप्लाई बाय 3, अभी आप इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ क्या होगा। ठीक है, जीरो सिक्स स्ट्रिंग हैंडलिंग, अब ये नेम की पावर 3, इसका मतलब यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि नेम में जो वेरिएबल हो रहा है उसको 3 बार प्रिंट। ठीक है, अभी वाई टी एच पाइथन 1 to 4 मतलब ये जीरो इंडेक्स थी, यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कर 1 to 4 स्लाइस कर। ठीक है, देन हो गया हमारा रॉक्स, देन ठीक। देन उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है, इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि अपर लोअर स्ट्रिप रिप्लेस स्प्लिट जॉइन फाइंड काउंट। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें वो सारा का सारा अपर केस में करना है, तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक, स्ट्रिंग, अभी इसको डेटा साइंस असाइन करा इस टेक्स्ट वेरिएबल में हमने एज अ स्ट्रिंग, उसको बोला मैंने टेक्स्ट डॉट अपर हो जा। अपर हो जा मतलब अपर केस में, लोअर मतलब ये कैमल केस है, यानी कि आगे का डी डी कैपिटल है, एस कैपिटल है। ठीक है, तो लोअर मतलब सारे लोअर केस में, स्ट्रिंग मतलब ये एक एक करके हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो पहले वाले प्रिंट में क्या करा, इस डेटा साइंस को कैपिटल कर दिया। ठीक है, देन दूसरे वाले ने इस पूरे को लोअर कर दिया, डेटा साइंस को देखो विदाउट, इसको क्या करा, स्ट्रिप कर दिया। स्ट्रिप मतलब क्या है कि आगे से और पीछे से स्पेस हटा दिया, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी ऑलरेडी स्पेस। स्ट्रिप मतलब अभी इसमें हमारा जावा में आई थिंक इसका नाम कुछ और है, जावा में अ, ये और भी लैंग्वेजेस में अलग नाम से इस्तेमाल होता है, फंक्शन है। ठीक है, देन स्ट्रिप हो गया, देन उसके बाद टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये जावा में भी फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि हमारा ये कह रहा है कि इस टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, इस टेक्स्ट के अंदर डेटा जहां जहां लिखा हो उसको एआई से रिप्लेस कर दो। तो इसने क्या करा, एज इट इज एआई साइंस कर दिया, डेटा साइंस को रिप्लेस कर दिया, देखो स्पेस भी नहीं हटाया। ठीक है, अभी ये टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, अब टेक्स्ट डॉट स्प्लिट क्या कर रहा है, जहां स्पेस है
यानी कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जहां से बीच में दो लेटर के बीच में स्पेस मिलेगा वहां से इसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अभी एल ई एन हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था, प्री डिफाइंड फंक्शंस में, तो इसमें क्या है, एल ई एन ब्रैकेट में टेक्स्ट। तो ये इसकी लेंथ बता रहा है कि इसकी लेंथ 16 है। 16 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 16 एग्जैक्ट इसकी 16 लेंथ है। तो इसी तरीके के कई सारे फंक्शंस होते हैं जो आज हमने पढ़े।